सर आपने जो क्वेश्चन दिए थे पिछली बार हाँ सर, हाँ। उसमें सर कुछ दो क्वेश्चन में एंगल नहीं दे रखा था, मतलब स्ट्रेट लाइन दे रखी थी सर। हाँ तो उसमें सर उसमें एंगल हम की जरूरत एंगल ही नहीं है ना। पाए लेंगे ना। उसमें मतलब अगर खाली एक्स डायरेक्शन में ही है तो आई कैप ही लेंगे ना। बस मैं उसी से चालू कर हाँ रहा सर हूँ। नहीं सर, वो तो पता है सर, पर सर एंगल तो एंगल पाए लेंगे। हाँ मतलब एक में तेरा पाई आ जाएगा, एक में तेरा जीरो, एक में तेरा 90 आ जाएगा। हाँ जैसे मान वो ले समझ गया वो। कि एक ग्राफ मैंने ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये मैंने दे रखा है, एक सेकंड। और मैं चालू कर रहा हूँ ना, अब मैं चालू कर रहा हूँ। तो मान लो कि मैंने ऐसे दे रखा है 10 मीटर। तो इसमें तो सामने ही दिख रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन में, तो ये आएगा 10 i कैप। अगर मान लो ये 10 मीटर नीचे की तरफ होता तो इसको लिखना पड़ता 10 - j कैप, है ना। अगर मान लो ऐसा होता ना बीच में, मतलब ना एक्स में ना वाई में, तो इसको रिजोल्व करना पड़ता है। पर यहाँ तो जरूरत ही नहीं है ना। अगर एक्सिस के पैरेलली है या ऐसे ही है तो रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो रिजोल्व कब करते हैं? जब वो बीच में होता है, मतलब एक्सिस के बीच में होता है तब रिजोल्व करते हैं, है ना। तो रिजोल्व इन 3D भी है अपने, लेकिन पहले एक बार मैं 2D खत्म करके फिर 3D पे जाऊंगा। अभी मैं 3D पे नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो अब सब ध्यान से सुनना कि वेक्टर्स को हम ऐड करते कैसे हैं। तो उसका सबसे पहला तरीका है, वो है ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला तरीका है वो है ग्राफिकल मेथड। इसको कई लोग पॉलीगन मेथड भी बोलते हैं। ग्राफिकल मेथड तो कैसे करते हैं, सब ध्यान से देखो। मान लो कि आपके पास ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये एक वेक्टर है बी। मैंने सिर्फ तुम्हें ग्राफिकली दो वेक्टर दिखा रखे हैं। एक वेक्टर दिखा रखा है मैंने ए, दूसरा वेक्टर मैंने तुम्हें दिखा रखा है बी। और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ तीसरा वेक्टर दिखने में कैसा होगा। मतलब अगर इन दोनों वेक्टर का मैं सम करूंगा तो तीसरा वेक्टर क्या होगा। तो देखो क्या तकनीक लगानी है, अब सब आप ध्यान से देखना। आप क्या करो, आपको दो वेक्टर को ऐड करना है, और वो दो वेक्टर क्या दे रखे हैं आपको। एक वेक्टर आपको ए दे रखा है, एक वेक्टर आपको बी दे रखा है। आपको इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो मान लो इन दोनों वेक्टर को ऐड करने पे मान लो जो वेक्टर बनता है वो है सी। तो आपको बताना है कि सी दिखने में कैसा होगा। वैल्यू तो अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू नहीं है मेरे पास। तो आपको बताना है कि सी वेक्टर दिखने में कैसा होगा। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप क्या करो, ये जो ए वेक्टर है ना, ए वाला वेक्टर, इसका जो टिप है, ये जिसका भी ऑडियो चालू है बंद कर दो यार। इस ए वेक्टर का जो टिप है, टिप मतलब ये वाला पॉइंट, इस पे बी का जो टेल है उसको लाके रख दो। कैसे रखेंगे आप सब ध्यान से देखो। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे वेक्टर को ऐसा कैसा यहां शिफ्ट कर दूंगा, इस तरीके से। तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर ये हो गया, ये जिसका भी एनोटेशन चालू है बंद कर दो यार, है ना। एनोटेट मत करो स्क्रीन पे, एक सेकंड। तो आपको क्या करना है, एक वेक्टर की टिप पे दूसरे वेक्टर का टेल रख के रखना है, और फिर आपको इसको इससे ज्वाइन करना है। तो ये जो वेक्टर है ना, ये आपका वेक्टर हो जाएगा सी, है ना। तो आपको करना क्या है, एक वेक्टर की टिप पे दूसरे की टेल रख के रखो, और फिर उन दोनों बचे हुए एंड पॉइंट्स को जोड़ दो। तो ये वेक्टर हो जाएगा आपका सी। तो एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको अगले से समझाता हूं। सपोज करो कि मेरे पास एक वेक्टर है ये डी वेक्टर, और मेरे पास एक वेक्टर है ये ई वेक्टर। ये डी है, ये ई है। आपको मुझे बताना है कि डी प्लस ई दिखने में कैसा होगा। आपको बताना है कि डी जीरो प्लस ई, जीरो। मान लो वो एफ फैक्टर है, तो आप क्या करो, डी प्लस ई करो या ई प्लस डी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैं क्या करता हूं, डी का जो अपना टिप है, डी के टिप पे मैं इसकी टेल रखे, डी का टिप कौन सा, ये वाला पॉइंट। तो मैं क्या करता हूं, डी के टिप पे ई का टेल रख के रख देता हूं। तो मैं कैसे रखूंगा आप सब ध्यान से देखना। तो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, आपको एग्जैक्ट पैरेलल उसका शिफ्ट करना है। तो ऐसा का ऐसा मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, ये, है ना। आपका ये आ जाएगा इस तरीके से। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, आपका एफ फैक्टर दिखने में कैसा होगा। तो आपका एफ फैक्टर होगा ऐसे, ये होगा आपका एफ फैक्टर। आया तुम्हें समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? आपको क्या करना है, अगर दो वेक्टर को ऐड करना है, मान लो इसको और इसको, तो इसका जो टेल है इसको इसके टिप पे लाके रख दो और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, तीसरा वेक्टर निकालते हैं, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन तुम लोग करना ध्यान से। तो तुम लोग देखना बाद में तुम्हारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो एक वेक्टर मैंने दे रखा है ये ए, एक वेक्टर मैंने दे रखा है ये रहा बी। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करता हूं, ए प्लस बी को, तो आपको बताना है कि आपका जो सी वेक्टर आएगा वो दिखने में कैसा होगा। सोचो सब एक बार, क्या आएगा इसका आंसर। हाँ हिमांग, इसमें इसमें आंसर नहीं आता। हिमांग, इसमें ना डायग्राम से ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है।
क्योंकि इसमें अपन वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते ना। माना आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है तो यार एक बार वापस मैं स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ। अब नजर आ रही है कि मैंने वापस रीशेयर करी है स्क्रीन। सर इन केसेस में हर बार एक ट्रायंगल ही बनता है। नहीं नहीं, अगर 2 वेक्टर है ट्रायंगल बनेगा। तीसरे पे 3 पे मैं आ रहा हूँ, 2 में तो ट्रायंगल ही बनेगा ना। तो आप क्या करो, a प्लस बी करना है तो a की जो टिप है, a की जो टिप है उस पर b का टेल ला के रख दो। तो a की टिप पे अगर मैं b का टेल ला के रखूंगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ये आपका सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो मैं बोलूं कि a प्लस बी, तो आपको क्या करना है, a की टिप पे b का टेल ला के रख दो, इस तरीके से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो अब सब ध्यान से देखना। अब अगले वाले क्वेश्चन में हम मल्टीपल वेक्टर लेते हैं, इसलिए इसको पॉलीगन लो बोलते हैं। तो मान लो कि एक वेक्टर ये रहा a, मान लो एक वेक्टर ये रहा b, और मान लो एक वेक्टर ये रहा c। और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी को ऐड कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर जो आएगा उसको c में ऐड कर देंगे। तो a और b को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, a और b को अगर आप ऐड करोगे तो आपका ये आ गया, है ना। और फिर c को भी ऐड कर दो तो आपका ये आ गया। मतलब क्या करना है, देखो टिप पे टेल रखते जाओ, एक के टिप पे, तो आपका आंसर क्या आएगा। तो आपका आंसर आएगा, ध्यान से देखो, आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा ये वाला वेक्टर। तो अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी आपका d वेक्टर है, तो आपका d वेक्टर दिखने में कैसा होगा, आपका d वेक्टर दिखने में ऐसा होगा। कोई डाउट है, इसलिए इसको क्या बन रहा है, पॉलीगन बन रहा है ना, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में। तो अगले वाला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है वैसे भी। कोई डाउट है किसी को इसमें। तो अगले वाला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। तो क्वेश्चन है ये कि एक क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, मान लो ये a वेक्टर है, मान लो ये b वेक्टर है, और मान लो ये c वेक्टर है। आपको बताना है कि a प्लस बी प्लस सी अगर आपका d वेक्टर है तो आपको बताना है कि d दिखने में कैसा होगा। सोचो, अपनी कॉपी में बनाओ। मतलब मुझे पता है तुम एग्जैक्ट तो ऐसा कैसा बना नहीं सकते, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो। डन। हो क्या, देखो मैं करके बताता हूँ, है ना। मेरे तो क्या करना आसान है क्योंकि मुझे शिफ्ट करना है। तो ये मेरा a वेक्टर है, इसके ऊपर देखो मैंने ये b वेक्टर रख दिया, ठीक है। और फिर मैं ये c ले गया। हर्ष आया समझ में कैसे हो रहा है। यस सर। ये यार ये ग्राफिकल है हिमांग, इसमें इसमें ऐसे ही आंसर आते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। सिर्फ अपन ग्राफ बना रहे, कुछ नहीं कर रहे। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे हो रहा है। तो ये एडिशन है, इसको पॉलीगन मेथड भी बोलते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। कोई डाउट नहीं है तो अब देखो इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अब सब ध्यान से देखना हिमांग, अब आप तेरा क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। मान लो कि मैंने 3 वेक्टर ऐसे बना रखे हैं, ये a है, ये b है, और मान लो कि ये वेक्टर है c। 3 वेक्टर बना रखे, ठीक है मैंने। और मेरा क्वेश्चन है बताओ इन तीनों वेक्टर में क्या रिलेशन है। तो देखो कैसे करते हैं। अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो यहां से अपन चालू करते हैं, मान लो ऊपर जाते हुए। तो याद रखना, आप अगर इधर जा रहे हो और आपके वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही है तो आपको प्लस लिखना है। कैसे समझना है इसको, आप इधर जा रहे हो, ये जिसका भी ऑडियो चालू है बंद कर दो यार प्लीज, यार डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप अगर इधर की तरफ जा रहे हो, ध्यान से देखो, पहले अपन यहां से यहां जाएंगे, फिर अपन यहां से यहां आएंगे, फिर अपन यहां से यहां आएंगे। तो पहले अपन उधर जा रहे हैं और देखो ए वेक्टर भी उधर ही है, तो अपन लिखेंगे प्लस ए, ठीक है। फिर अपन यहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं और अपना बी वेक्टर भी इधर ही है, तो अपन लिखेंगे प्लस बी। फिर अपन बी से वापस उसी पॉइंट पे जा रहे हैं, आपको उसी पॉइंट पे वापस पहुंचना है। और ध्यान से देखो आपका सी वेक्टर भी उधर ही है, तो अपन लिखेंगे प्लस सी, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये तरीका है लिखने का। सारे वेक्टर को ऐड करो, इक्वल टू 0 कर दो। मैं इसका एक क्वेश्चन और करा रहा हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना।
मान लो कि मैंने 4 वेक्टर बना रखे हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। मान लो ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी और ये वेक्टर है डी। अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इन चारों में क्या रिलेशन है। आप मान लो अपन यहां से चालू करते हैं, तो अपन कैसे घूम के आएंगे? अपन पहले यहां जाते हैं, फिर अपन वहां जाते हैं, फिर अपन इधर आते हैं, फिर ऐसे आते हैं। पाथ बना लियो। सबसे पहली पाथ में ध्यान से देखो, आप जहां भी ऊपर रहे हो वेक्टर भी ऊपर है, तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है प्लस ए। लेकिन अब देखो, आप जहां उधर रहे हो लेकिन वेक्टर उल्टा है, तो आपको क्या लिखना है? माइनस बी। अब आप आ नीचे रहे हो, आपका वेक्टर भी नीचे की तरफ है, आपने क्या लिखना है? प्लस सी। और अब आप जहां उधर रहे हो लेकिन वेक्टर उल्टा है, तो आपने क्या लिखना है? माइनस डी। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी। आया समझ में? तो आप क्या करो, पहले पाथ बना लो। अगर आप जहां जा रहे हो आपका वेक्टर पहले से ही उधर की तरफ ही है, तो प्लस लिखना है। आपका वेक्टर उल्टा है, तो आपको क्या लिखना है? माइनस लिखना है। इस तरीके से करते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कोई बोलेगा नहीं, है ना? आप सब हाँ पूछो। सर एक डाउट था, पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार जा सकते हैं क्या? एक बार मैं एक क्वेश्चन दे दूं इनको सबको करने के लिए। ओके। तो ये मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है, ये वेक्टर एफ है। तो आप सब लोग मुझे इन सब में रिलेशन लिख के बताओ। सर चैट में भेजना है क्या? हाँ हाँ, चैट में लिख के भेज दो। क्योंकि हिमांग जहां पे तो चालू हुआ वापस वहीं पे आ गया ना, तो तेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 ही हुआ ना। अपन जहां से चालू हुए वापस वहीं पे आ गए, तो अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लिखा है। आया समझ में हिमांग? सर सेंड कर दिया। हाँ हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ। तो देखो, है ना, एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड जस्ट। तो पहले अपन इधर से इधर जाएंगे, पर पाथ आप बना लो, फिर अपन ऐसे जाएंगे, फिर अपन ऐसे जाएंगे, फिर अपन ऐसे जाएंगे और लौट के वापस वहीं आना है। ठीक है? तो पहले तो आप जहां भी उधर हो वेक्टर भी उधर है, प्लस ए। फिर आप जहां उधर हो वेक्टर भी इधर है, प्लस बी। लेकिन अब जहां उधर रहे हो वेक्टर पीछे है, माइनस बी। अब आप जहां इधर रहे हो वेक्टर भी इधर है, प्लस टी। जहां उधर रहे हो वेक्टर भी इधर है, प्लस ई। पर अब आप जहां उधर रहे हो वेक्टर सामने से, तो माइनस एफ इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आएगी? ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू सी प्लस एफ। हाँ हिमांग, पूछो, क्या डाउट है? ओके, ये इसका आंसर है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। सर मेरा पिछले क्वेश्चन में डाउट था। हाँ हाँ, पूछ, ये पूछ, ये रहा क्वेश्चन। हाँ पूछो, क्या डाउट है देवांश, जल्दी पूछो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो फिर मैं बता नहीं पा रहा कि आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही मतलब? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, सर, बस लर्निंग बाय स्क्रीन डूइंग गायब हो गया। आइकन दिख रहा है। अब आ गई? आ गई हाँ आ गई। सर, हाँ हाँ सर, वो यार, वो नेट का थोड़ा इशू लगता है। हाँ हाँ ऐश्वर्या, मैं आ रहा हूँ। सर, हाँ पूछो। सर अगर इसमें मैं सी और डी, इस ए बी वाले में अगर मैं सी और डी वेक्टर हटा दूं, तो फिर उस टाइम पे फिर मैं फिर कैसे चलूंगा? मुझे पता कैसे चलेगा मुझे नहीं, किस ये डायरेक्शन जो में इक्वेशन जाना? लिखने का तरीका, ये क्लोज्ड लूप के लिए ही है। मतलब ओपन, अच्छा, मतलब खाली ऐसा नहीं हो सकता। क्लोज्ड लूप के लिए एप्लीकेबल है ये। ओपन में तो तू 0 के बराबर कर ही नहीं सकता ना। और सर ओपन में रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा अगर ऐसा ही ओपन केस का मैं आ आ रहा जाए हूँ, कि? ओपन का मैं आ रहा हूँ। ओपन का तो रिजल्टेंट का डेरिवेशन है यार। आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम दो रे, ओके, एक बार में सब कुछ नहीं होता है ना। थोड़ा थोड़ा टाइम दो, ओके मेरे सर, साथ साथ चलते रहो। जब खत्म हो जाए तुम ऐसे पूछना है ना। ओके सर, ओके। अभी तो ओपन का तो अपन को पूरा करना ही है। ये तो मैंने तुम्हें इक्वेशन लिखना सिखा दिया, ठीक है? अच्छा अब देखना, याद रखना, अगर ये वाला ए वेक्टर है और मैं पूछूं कि बताओ माइनस ए वेक्टर क्या होगा, तो देखो
दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ए और ए, लेकिन यहाँ पे ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, तो याद रखना माइनस ए क्या होगा, ये वाला वेक्टर। आए तुम्हें समझ में? तो अगर मान लो कि ये बी वेक्टर है, तो मैं पूछूं कि बताओ माइनस बी वेक्टर दिखने में कैसा होगा? लेंथ इतनी ही लेना, बस ये डायरेक्शन उल्टी कर देना, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। तो समझ में आया? इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो अपनी कॉपी में लिख लो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, और ये बना लो, अगर ये ए वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर है। तो अपनी कॉपी में लिख लो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, और ये दोनों बना लो एक बार, ताकि तुम्हें याद रहेगा। ठीक है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर की वैल्यू उतनी रहती है, बस आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है उसको। ठीक है? अच्छा अब देखना, ये सब बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है ये सब, है ना? अब अगला वाला देखना, मान लो कि मैं तुम्हें बोल दूं कि ये ए वेक्टर है, तो बताओ 2a वेक्टर दिखने में कैसा होगा? देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये डबल है, तो आपको डायरेक्शन वही रखनी है, बस लेंथ डबल कर देनी है। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? 2a। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये बी वेक्टर है, ये क्या वेक्टर है? बी वेक्टर, तो बताओ कि 3b वेक्टर दिखने में कैसा होगा? सोचो कैसा होगा? इस जब आप वेक्टर की लेंथ का 3 टाइम। बस लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, दोनों पैरेलल रखना है, ये दोनों पैरेलल होंगे, बस लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना? कोई डाउट है अब तक तो पूछ लो, क्योंकि आज मैं ग्राफिकल करीबन करीबन खत्म करूंगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, नहीं तो इसको बनाओ आप। सपोज करो कि ये आपका ए वेक्टर है, आप मुझे बताओ कि -2a वेक्टर कैसा होगा दिखने में? इसकी डबल लेंथ का और अपोजिट डायरेक्शन का। करेक्ट, इसकी डबल लेंथ का हो जाएगा वही और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। डबल लेंथ अपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टा करना है, और लेंथ डबल करनी है, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा? -2 है। कोई डाउट है? मानद, हर्ष, परीर, किसी को कोई डाउट है? आशीष, विदुषी, कोई डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं? ओके, अब मैं आता हूं अगली स्लाइड पे। ठीक है, तो अब सब अगली स्लाइड पे आता हूं मैं, ये स्लाइड पे एक सेकंड रुकना हो। तो ये आपके पास ए वेक्टर है, और ये आपके पास बी वेक्टर है। ठीक है? और ये आपके पास सी वेक्टर है, ये आपके पास डी वेक्टर है, और ये आपके पास ई वेक्टर है। 5 वेक्टर दे रखे, दिख रहे सबको? ए बी डी सी ई, 5 वेक्टर है। आपको बताना है कि इन सब में क्या रिलेशन होगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी डी सी और ई। अब इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, सब ध्यान से देखना कैसे करते हैं, कोई बोलेगा नहीं, फिर अपन करते हैं। ठीक है? तो अपन यहां पे 2 लूप लेंगे। 2 लूप मतलब एक बार अपन ऐसे घूम के आएंगे, एक बार अपन ऐसे घूम के आएंगे। ठीक है? तो पहले अपन ऊपर वाले लूप में घूमते, पहले इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे। तो पहले ऊपर वाले लूप की इक्वेशन लिखो। देखो आप जा भी इधर रहे हो, वेक्टर भी इधर है, तो आपने लिखना है +a। ठीक है? फिर आप जहां भी ऐसे रहे हो, बी वेक्टर भी उधर है, वापस आपने क्या लिखना है? +b। अब देखो आप, अब आप उल्टे आ रहे हो, पर डी वेक्टर तो उधर की तरफ है, तो आप क्या लिखोगे? -d इक्वल टू लिख लो 0। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरे वाली इक्वेशन बात करते हैं। देखो मान लो अपन दूसरे में ऐसे मूव करते हैं, तो अपन जहां भी उधर रहे हैं, वेक्टर भी उधर है, तो अपन लिखेंगे +d। अब आप आ ऐसे रहे हो और सी वेक्टर भी इधर है, तो अपन लिखेंगे +c। और वापस आप जहां भी इधर रहे हो, ई वेक्टर भी इधर है, तो अपन लिखेंगे +e इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 0। तो आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 और 2 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप ऐड करोगे तो देखो आप डी से डी तो कट जाएगा, तो मतलब a + b और +c +e इक्वल टू क्या आएगा? 0। इसमें d आ ही नहीं रहा है। अब नहीं आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं? बस ये इन चारों में रिलेशन है, इसका मतलब d को इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है, d इज इंडिपेंडेंट। आया तुम्हें समझ में मैंने इक्वेशन कैसे लिखी? हाँ पूछो, डाउट है तो।
सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जो डीसी लिया उसमें तो आपने ट्रायंगल लॉ को वायलेट नहीं करा फिर। मैंने वायलेट नहीं किया, मैं तो वेक्टर ऐड कर रहा हूँ, वैल्यू थोड़ी ऐड कर रहा हूँ। मैंने ये थोड़ी अच्छा बोला कि ओके 4 + 6 + 8 0। मैं तो वेक्टर ऐड कर रहा हूँ बेटा, वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ओके सर। अच्छा बस एक क्वेश्चन तुम और कर लो, ये वाला क्वेश्चन है, तो तुम्हें रिलेशन लिख के बताना है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है। इन सब में क्या रिलेशन है, सब लिख के बताओ। देखो इसके मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, आपके हिसाब से क्या रिलेशन आ रहा है आप लिख के बताओ। और फिर मैं आज ये ग्राफिकल मेथड इसके साथ खत्म होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अपोजिट ऑफ वेक्टर, पॉलीगन मेथड, और एक सब्ट्रैक्शन बाकी है, बस वो करा रहा हूं मैं, बाकी सब हो जाएगा। सर हाँ पूछो। सर a + b + c = d + e। बी सर a प्लस + b + c = d + e + f। हाँ मैं कर रहा हूँ, रुको देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार तो ऐसे घूम जाता हूँ, मतलब इस तरीके से। तो पहले मैं यहाँ से आ जाऊंगा, फिर यहाँ से आ जाऊंगा, फिर यहाँ से आ जाऊंगा, फिर यहाँ से आ जाऊंगा। तो मैं लिखूंगा +a + b + c और -f आ जाएगा = 0। ये तो एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन इस ट्राइंगल में लिख लो। तो मान लो पहले तो इस ट्राइंगल में आ जाएगा +d + e -f = 0। तो ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को ऐड कर लो, और तो क्या। क्लियर हुआ? सॉरी सर गलती से सेंड हो गया आपको शायद। नहीं, ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। यस सर। ओके, अब सब अपनी कॉपी में लिखो। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ट्रायंगुलर मेथड। लिखो इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ट्रायंगुलर मेथड। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ट्रायंगुलर मेथड। सपोज करो कि मेरे पास ये एक वेक्टर है ए और मेरे पास ये एक वेक्टर है बी। मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी और इनके बीच में एंगल है थीटा, और मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है ना। तो अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैं इनको ऐसे कर सकता हूं, याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, मुझे a + b निकालना है। तो मैं a को यहां शिफ्ट कर देता हूं। कैसे? b की टिप पे a का टेल, और ये एंगल क्या है, ये एंगल है अपने पास थीटा, है ना। और a + b क्या वेक्टर होगा, a + b वेक्टर होगा ये वाला। कौन सा वेक्टर होगा, ये c वेक्टर होगा, a + b। तो आप देखो इस वेक्टर का अपन मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। आप क्या करो, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो साथ साथ लिखते जाना। इसको मैं दो बार कराऊंगा इस डेरिवेशन को। तो पहले मैंने क्या किया, इस a वेक्टर को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। तो b ये रहा, a ये रहा थीटा, और ये c वेक्टर। अब ये थीटा है, ये हाइपो है a, तो इसका बेस क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा a cos थीटा, और थीटा के सामने वाले क्या आ जाएगा, a sin थीटा। तो ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल में ये तो c है, ये क्या है, ये है a sin थीटा, और नीचे जो बेस है वो टोटल कितना हो जाएगा, b तो ये रहा, और a cos थीटा ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, b + a cos थीटा। तुम्हें समझ में आया? पहले मैंने यहां से यहां जंप किया। कैसे किया, मैं इस a वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दिया, ये मैंने a वेक्टर आगे शिफ्ट कर दिया, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा ना c वेक्टर, याद है हम ऐसे करते हैं। ये b है, ये a है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा ये, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, c। तो अपने पास अब ध्यान से देखो, तो ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या आएगा, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब आपका आ जाएगा a sin थीटा का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा बेस का स्क्वायर, मतलब b + a cos थीटा का स्क्वायर। तो इसको ओपन करो तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा a² sin² थीटा। इसको ओपन करोगे तो आएगा b², a cos थीटा को करोगे तो a² cos² थीटा, ये a + b का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, मतलब ये हो जाएगा आपका 2ab cos थीटा। और अगर तुम ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज मिलेगी जो शायद तुमने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। एक सेकंड।
1 सेकेंड यार। तो अगर तुम ध्यान से इक्वेशन को वापस देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी है, और प्लस आप कर लो प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आपका सी स्क्वायर क्या आ गया, इस इक्वेशन को लिख लो अपनी कॉपी में, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस इक्वेशन को अपनी कॉपी में लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये क्या था, इसका मतलब है कि मेरे पास अगर दो वेक्टर है बी और ए और उनके बीच का एंगल मुझे दे रखा है, तो इन दोनों वेक्टर को मिलाने पे जो वेक्टर बनता है ना सी, उस सी की वैल्यू मुझे कहां से पता पड़ेगी, इस फॉर्मूले से पता पड़ेगी। क्या फॉर्मूला है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं क्लियर हो जाएगा। सर हाँ पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैं अपना जो एंगल है 0 डिग्रीज 0 डिग्री रख दूं तो मुझे मैक्सिमम मतलब रिजल्टेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ मैक्सिमम ही मिलेगा ना। ओके सर। ये लिख लिया तुमने, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसका मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ अब तुम्हें, तो न्यूमेरिकल है ये, ध्यान से देखो, एक बार लिख लो सब इस डेरिवेशन को। वैसे तो मैं तुम्हें स्लाइड भेज दूंगा, क्योंकि टाइम कम है तो पहले मैं क्वेश्चन तुम्हें कर देता हूँ, ये तुम बाद में लिख लेना। सपोज करो कि आपके पास एक वेक्टर है 6 मीटर और एक वेक्टर है 4 मीटर, और मान लो बीच में ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। मैं पूछूं कि बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए कितना है, ए है 6 का स्क्वायर, बी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 4, और cos 30 कितना होता है √3/2, 2 से 2 गया तो ये आया आपका 36 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 24 √3, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 52 प्लस 24 √3। मतलब इन दोनों को ऐड करने पे जो वेक्टर बनेगा वो सी स्क्वायर ये होगा, तो सी क्या आ जाएगा आपका √52 प्लस 24 √3, है ना। तो अगर अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरीके से ऐड करेंगे, है ना, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। कोई डाउट है किसी को इसमें? तो तुम्हें कोसाइन के सारे ना फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो मैं एक बार तुम्हें लिखवा देता हूं ताकि फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आ सकूंगा। तो अगर तुम्हें पता हो तो भी ठीक है, नहीं पता हो तो भी देख लो। तो cos 0 होता है 1, cos 30 होता है √3/2, cos 45 होता है तुम्हारा 1/√2, cos 60 होता है तुम्हारा हाफ, cos 90 होता है 0, cos 120 होता है तुम्हारा -हाफ, cos 180 होता है -1, और ये दो और लिख लो, cos 37 डिग्री होता है 4/5 और cos 53 होता है 3/5। इन दोनों को लिख लो, ये तुम लोगों के लिए शायद नए होंगे चारों, तो इन सबको लिख लो, क्योंकि इसके क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो तुम्हें ये सब वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ, cos 90 0, cos 120 -हाफ, cos 180 -1, cos 37 4/5, cos 53 3/5। लिख लो इसको, ठीक है। और अब सब में लिख लिया एक बार? यस सर। अच्छा अब देखो, याद है अपना वो वाली स्लाइड क्या थी, आई थिंक नीचे वाला बी वेक्टर था, ये वाला ए वेक्टर था, याद है, और फिर ये अपना रिजल्टेंट आया था, ये क्या था सी वेक्टर, और अपने को कौन सा एंगल दे रखा था, अपने को ये एंगल थीटा दे रखा था। तो मान लो कि ये एंगल है फाई, तो अब फाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, याद है ये क्या आया था, ये आया था ए साइन थीटा, और नीचे वाला क्या आया था ए कॉस थीटा। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि tan फाई किसके बराबर होगा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए साइन थीटा, और बेस क्या है तुम्हारा b प्लस ए कॉस थीटा। तो इसको अपनी कॉपी में लिख लो। तो जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने को आता है ना, तो एक तो c की वैल्यू पूछी जाती है और एक आपको फाई की वैल्यू पूछी जाती है। तो फाई की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालते हैं, इस ट्राइंगल से आया है ना, ये जो अपना ट्राइंगल था इसी से आया है।
तो ये अपना हाइपो है, परपेंडिकुलर a sin थीटा, बेस क्या है b प्लस a cos थीटा, tan फाई क्या आ जाएगा a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। सर लिख लिया। सबका हो गया? अब सब ध्यान से देखो, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। क्वेश्चन है ये कि मेरे पास ये तो है 4 मीटर और ये भी है 4 मीटर और एंगल है 90 डिग्री। इन दोनों को ऐड करने पे एक तो आपको C बताना है और एक आपको बताना है कि tan फाई की वैल्यू क्या होगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। सर C की वैल्यू 0? नहीं, 0 नहीं होगी, सोचो। ये A है, ये B है, सर 4√2 4√2 आएगी। तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है 90, तो 2AB cos 90, और cos 90 अभी मैं लिखवाया 0 होता है, तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो C आ जाएगा आपका 4√2। इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि 16 प्लस 32 ये आ जाएगा C। और फिर आपको tan फाई निकालना है। tan फाई याद है क्या था, ये था आपका A sin थीटा अपॉन B प्लस A cos थीटा। याद रखना A ऊपर वाला होना है, B बेस वाला लेना, B मतलब नीचे वाला ले लेना। तो A कितना दे रखा है 4 और sin 90 कितना होता है 1, और नीचे B क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस 4 cos 90 कितना होता है तुम्हारा 0। तो ये आ गया तुम्हारा 4 इंटू 0 0, तो आया 4/4, तो tan फाई आया तुम्हारा 1, और tan फाई 1 आया, मतलब फाई क्या है 45 डिग्री, है ना। तो इसके तुम्हें देखो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो एक तो मैं तुम्हें आज करीबन 10 क्वेश्चन में भेजूंगा, पर अब एक तुम अपनी एनसीईआरटी खोलना चालू कर दो, खासकर एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस और सॉल्व एग्जांपल्स, है ना। तो आज मैं तुम्हें इसके कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, वो तुम्हें मुझे सॉल्व करके भेजना है, पर अब तुम अपनी एनसीईआरटी खोलना चालू कर दो, है ना। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 1 नहीं करना है, 1 गया, 2 3 और अभी अपन 4th पे, तो पहले अपन 2 3 खत्म करेंगे, है ना। तो मैं तुम्हें आज से ना एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन नंबर भेजूंगा, और अगर मैं नहीं हो तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी बुक भेज दूंगा, तो उसके हिसाब से तुम लोग कर लेना, है ना। और कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं सर एक बार वापस बोल दो ना सर। ये मेरे को आवाज साफ नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोल रहे हो। सर वॉइस लैग कर रही थी, एक बार वापस बोल दो ना, आपने अभी क्या बोला। अरे मैं बोल रहा था कि एक तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी की बुक भेज दूंगा पीडीएफ, ताकि तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कर पाओ, और मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, वो तुम्हें करने हैं, है ना। ठीक है, और किसी को इसमें कोई डाउट है आज की स्लाइड में तो वापस पूछ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम चाहो तो मैं अगली क्लास में वापस सेम टॉपिक वापस पढ़ा दूंगा, तो सेम टॉपिक में वापस रिवाइज भी कराऊंगा डेरिवेशन के साथ, और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो ओके यार, बाय यार। हर्ष, किसी को कोई डाउट हो, हर्ष हिमांग, किसी को कोई डाउट हो तो भेज देना। नो सर। अगर नहीं समझ में आया तो बोल देना, मैं वापस करा दूंगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम 12th क्लास की बुक उठा के देखना, सब जगह यही दे रखा है ये फॉर्मूला। हाँ देवांश पूछो। सर मुझे डाउट नहीं था, बट मुझे आपसे पूछना था, शायद मैंने मैसेज भी किया था आपको। अभी यहाँ तो कोई चैट बॉक्स में मैसेज नहीं है। नहीं मतलब व्हाट्सएप पे मैंने किया था वो मैं तेरे को एक्चुअली। 5 बजे बाद ही देख पाऊंगा हीरो, मेरी अभी वापस क्लास खत्म होते ही वापस मेरी नेक्स्ट क्लास चालू होने वाली है। ओके सर, फिर मैं आपसे 5 बजे हाँ आप ठीक, ओके। ठीक है, ओके सर।